देश के हिंदुओं को बांटकर बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा नहीं पूछा। जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक हो गया, हम इंतजार करते रहे, न तो मेरे परिवार में किसी से। उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट हाल ही दिनों में बिहार में हुए जाति जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी विपक्षियों पार्टी में खलबली मचा हुआ है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में क्या कहा, थोड़ा वो सुनिए। देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। वहीं प्रधानमंत्री के इस आरोप पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, थोड़ा वो सुनिए। सवाल उठा रहे कि आप लोग विभाजनकारी नीति को बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया है तो ये अड़ा बड़ा बात बोलेगा। मोदी जी के राज में उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना जाती है, और ये सब लोग जान रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जो भी हो रहा है, आप मोदी जी के खिलाफ बोलिएगा, सच बात कहिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो कार्रवाई हो जाती है। और जिस हिसाब से अब एजेंसियां हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या पुलिस है, इसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। नेता आते हैं और जाते हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन वही पुलिस रहेगी, वही एजेंसी रहेगी हमेशा। आप क्या सीख दे रहे हैं एजेंसी को, क्या पुलिस को सीख दे रहे हैं? तो इसलिए ये जरूरी है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। और ये तो अति हो गया ना, पत्रकारों के साथ या और कोई भी हो, हम लोग तो झेल ही रहे। अब यही सारी मोदी ने कहा कि नीतीश तेजस्वी को खाली करना चाहिए पद और अति पिछड़े को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सुशील मोदी ने कहा कि अति पिछड़ा का 36% वोट। तो कौन उनकी बात को सुन रहा है भाई? उनकी बात को कौन सुनता? आप लोग कहे इतना हवा जाते हैं। वहीं जातीय जनगणना के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा आरोप लगाया कि हमसे कोई हमारा जाति पूछा ही नहीं। आज तक किसी ने नहीं पूछा। जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक हो गया, हम इंतजार करते रहे, न तो मेरे परिवार में किसी से न मुझसे कोई पूछने आया कि आपकी जाति क्या है। तो यह तो व्यक्तिगत मेरी बात हुई, लेकिन इस तरह से जब से आंकड़ा जारी हुआ है तब से राज्य भर से न जाने कितने लोगों ने फ़ोन किया, जिसमें खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, नुनिया समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, सब लोग का यही कहना था कि उनके टोला में मोहल्ला में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। वहीं इस आरोप पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने करारा प्रहार किया है। पर उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? सच यह है कि जिसकी राजनीतिक चाकरी आप कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनको जाति गणना से
राजनीति में असहाय दर्द हो रहा है। तो भयभीत तो भाजपा है और उसके सहयोगी हैं। आप चूंकि उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आप जाति गणना की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सचमुच अगर वंचित तबके के हिमायती हैं तो हिम्मत करके बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा करे कि देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना हो, नहीं तो हमारा कोई गठबंधन उनके साथ ऐसे सवाल पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो जातिगत जनगणना का विरोधी है वह समाज के आम तबके के जीवन में जो बदलाव हुआ है उस पटकथा को न देखना चाहता है न कहना चाहता है।